29 साल की वो महिला कौन है जिसने कश्मीर में लहराया भगवा तो पाकिस्तान तक वायरल हुई तस्वीर। सिर पर पगड़ी, बदन पर साड़ी, पिता को दुश्मनों ने मारा तो खुद शेरनी की तरह मार डाला झपटा। माधवी लता की तरह गरजती है, पाकिस्तान के जबड़े से पीओके छीनना चाहती है, सीएम के खास को पटखनी देती है। नाम है शगुन परिहार, काम दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना, ड्यूटी अब्दुल्ला की गढ़ में भगवा लहराना। 29 साल की इस महिला ने जो किया है उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। इसके लिए योगी घाटी में जाकर मुलाकात करना चाहेंगे, मोदी दिल्ली बुलाकर पीठ थपथपाना चाहेंगे और शातो संघर्ष की ये कहानी बार बार सुनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को वो शगुन मिली है जिसने अब्दुल्ला परिवार की नींद उड़ा दी है। जैसे हैदराबाद में बीजेपी को माधवी लता जैसी फायर ब्रांड नेता मिली जो चुनाव भले ही नहीं जीती पर ओवैसी के पसीने छुड़ा दिए, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में शगुन परिहार ने उमर अब्दुल्ला के सबसे खास नेता को पटकनी देकर जय श्री राम का नारा गुंजाया। जब हर तरफ रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे तब शगुन परिहार अपने समर्थकों के साथ में तिरंगा और भगवा झंडा लिए शेरनी की तरह चलती थी। माथे पर भगवा पगड़ी बांधकर जब रैली करती तो कई लोग कश्मीर की माधवी लता और लेडी योगी कहकर बुलाते, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रही थी इसलिए विरोधी ने हल्के में ले रहे थे। शुरुआत में तो कोई खास टक्कर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन टिकट चूंकि बीजेपी ने दिया था और अमित शाह ने पहले भी अपने जादुई सिलेक्शन का करिश्मा दिखाया था, जब छत्तीसगढ़ में एक गरीब व्यक्ति को टिकट देकर सीधा विधायक बना दिया तो जम्मू कश्मीर में भी शगुन का जीतना कुछ नेता तय मान रहे थे। बड़ी चुनौती यह थी कि विरोधी पूर्व सीएम का खास था। अब जिसकी कई पीढ़ियां वहां की सियासत में रही हो उससे अगर लड़ना हो तो तरीका बदलना पड़ता है और जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ सीट पर भी शगुन को कई सियासी पैतरे आजमाने पड़े। जिसके बारे में बताएं उससे पहले सुनिए शगुन है कौन, जिनकी जीत पाकिस्तान परस्त दुश्मनों के लिए काल की तरह है। कौन है शगुन परिहार? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सचिव रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं। पिता अनिल परिहार भी जम्मू कश्मीर बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। आईकी गुजरात पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमटेक की पढ़ाई की है। जब शगुन कॉलेज में थी पिता और चाचा के साथ बड़ी वारदात हुई, दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी से शांत कश्मीर का सपना देखा। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का प्लान दिल्ली में बन रहा था। शगुन ने 370 हटाने के फायदे समझाने में ग्राउंड पर खूब मेहनत की, जिसकी तस्वीरें दिल्ली तक पहुंची तो किश्तवाड़ सीट पर खुद मोदी प्रचार करने पहुंचे और इनके बारे में जो कहा उसे सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर तालियों से गूंज उठा। हमारी बेटी शगुन बैठी है, इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। ये बात किश्तवाड़ के लोगों को समझ में आई और 70% मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट शगुन जैसी हिंदू लड़की ने जीत ली, क्योंकि वहां के शांति पसंद मुस्लिमों को भी ये बात समझ में आई कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले धर्म नहीं देखते। कल शगुन के चाचा की बारी थी, परसों हमारी भी हो सकती है। यही सोचकर वहां के लोगों ने 1 अक्टूबर को वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से 2 बार के विधायक सज्जाद अहमद किचलू को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद शगुन परिहार कहती हैं, मैं विनम्रता पूर्वक सबका आभार प्रकट करती हूं। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। जम्मू कश्मीर का हर युवा आज सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो अपने हाथों में ना तो पत्थर चाहता है ना ही अपनों को इस तरह से खोना चाहता है। बावजूद इसके जम्मू की 43 में से 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती है, लेकिन कश्मीर घाटी की 47 सीटों में से एक भी सीट पर खाता नहीं खुलता, जो बता रहा है कि बीजेपी को घाटी में शगुन परिहार जैसे नेताओं की जरूरत है, जिनकी रैलियों में दहाड़ पाकिस्तान तक गूंजती है। ऐसे फायर ब्रांड नेता के लिए क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं।